और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में ICAO NX13 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो होता है और इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को मानने के लिए लीगली बाउंड है। इसके पीछे कुछ कड़वे सच हैं और सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल इज लीगल लायबिलिटी, यानी कि कानूनी मुकदमेबाजी का डर, कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट के तुरंत बाद अथॉरिटीज ये बताने से डरती हैं कि प्लेन एक्सीडेंट के क्रैश का रीजन एग्जैक्ट क्या था। इस बात की गहराई को समझो। सोचो अगर जांच पूरी होने से पहले ही इनिशियल डेटा के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कह दिया कि प्लेन एक्सीडेंट पायलट की गलती की वजह से हुआ है, तो पायलट का परिवार और उनकी यूनियन सरकार और अथॉरिटीज पर मानहानि का केस ठोक देंगी। अगर कह दिया कि मेंटेनेंस में कमी थी तो एयरलाइन सू करेंगी। अगर कहा कि डिजाइन में खराबी थी तो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी सू कर देगी। तो 100 बात की एक बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद मिली हुई हर डेड बॉडी एक कानूनी पेज है जिस पे करोड़ों का दावा ठोका जा सकता है। एंड मोर इंपोर्टेंटली सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बिजनेस इंप्लीकेशंस भी हैं। अगर जांच पूरी होने से पहले ये कह दिया जाए कि प्लेन के डिजाइन में कोई खराबी थी तो उस कंपनी के उस मॉडल के हजारों प्लेन्स को दुनिया भर में ग्राउंड करना पड़ सकता है। दस उस कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर जाएंगे। और ये कोई ऐसी वैसी सिर्फ हवाई बात नहीं है। 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस 302 के क्रैश में जब ब्लैक बॉक्स डेटा एनालाइज हुआ तो पता चला कि बोइंग 737 मैक्स के MCAS सिस्टम में खराबी थी। उस एक ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी दुनिया में 387 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, कंपनी के शेयर्स 20% गिर गए और एविएशन इंडस्ट्री में नए सेफ्टी रूल्स बन गए। बस एक ब्लैक बॉक्स और पूरी कहानी ही बदल दी। उसके अलावा इंश्योरेंस का भी मामला होता है। सिर्फ एक मेजर प्लेन एक्सीडेंट के पीछे हजारों करोड़ों के इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं। प्लेन का, पैसेंजर्स का, ग्राउंड पे हुए नुकसान का। इंश्योरेंस कंपनियां एक एक पैसा देने से पहले A to Z एकदम क्रिस्टल क्लियर कारण जानना चाहती हैं और जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई पैसा रिलीज नहीं होता है। प्लस एक और पहलू है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज प्राइवेसी और इमोशंस। मैं यहाँ पे बात CVR की कर रहा हूँ। देखो, CVR में पायलटों के आखिरी शब्द होते हैं, उनका तनाव, शायद उनके आखिरी पलों की चीखें। दुनिया में कहीं भी